हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी बात आती है त्रिभुज की। ठीक है, किसकी बात आती है? त्रिभुज। तो जो त्रिभुज होता है आप लोग को कुछ इस शेप का दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह का आप लोग को त्रिभुज दिखता है। ठीक, जैसे कि इसका नाम भी हम लोग रख देते हैं ABC। यानी कि त्रिभुज है क्या, त्रिभुज कहते किसे हैं? ठीक, तो देखिए परिभाषा क्या है। परिभाषा है तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जो रेखा एक होती है दोस्तों हम लोग की रेखा, जिसके दोनों तरफ तीर लगी होती है। जो दोनों तरफ तीर लगी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक, और एक होती है हमारी किरण। ठीक, किरण। किरण का मतलब होता है ना कि एक ही तरफ तीर लगी होती है। देखिए तीर का मतलब होता है अगर इधर तीर लग गई है तो ये जो रेखा है ये रुकेगी नहीं, ये अनंत तक जा रही है और इधर से भी अनंत तक जाएगी। यानी इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इधर भी अनंत तक जाएगी, इधर भी अनंत तक जाएगी। ठीक, और एक होता है किरण, यानी कि यहाँ से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। ठीक, जो रेखा है दोस्तों इसकी कहीं से शुरुआत ना होती है ना ही कहीं से अंत होती है, इसका मतलब होता है कि अनंत तक जा रही है। और एक हमारा होता है क्या? रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब होता है दोस्तों ये एक बिंदु से शुरुआत हुई और एक बिंदु पे रुक गई। यानी कि जो इसकी और इसके जो बीच की लंबाई है ना, हम लोग उसको नाप सकते हैं आसानी से। लेकिन न ही किरण के बीच की लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं और न ही रेखा के बीच की लंबाई को हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनंत तक जा रही हैं। ठीक, अब देखिए त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है। यानी आप कोई भी त्रिभुज लेंगे उसमें आपको तीन रेखाखंड मिलेंगे। ठीक है, त्रिभुज यानी कि तीन भुजाएं। देखिए इसको हम लोग भुजाएं भी कहते हैं। ठीक, यानी कि त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। ठीक, ये भी आप कह सकते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, या फिर तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो त्रिभुज होता है उसको हम लोगों ने दो तरह से बांटा है। एक हमने बांटा है कोणों के हिसाब से, यानी कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक, देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, त्रिभुज का जो साइन होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये त्रिभुज का सिंबल है, छोटा त्रिभुज। त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा आता है कोणों के आधार पर। ठीक, देखिए तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज और एक होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, अब हम लोग एक एक करके बारी बारी से इन तीनों त्रिभुज को पढ़ते हैं। ठीक, और परिभाषाओं को भी समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, किसे? न्यून कोण त्रिभुज को। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 अंश से कम होता है। देखिए वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, दोस्तों तीनों कोण नहीं, प्रत्येक कोण, यानी जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब देखिए जो इसका कोण ए है वो क्या है? 65 डिग्री है, यानी कि 90 अंश से कम है। जो कोण बी है वो 60 डिग्री है, ये भी क्या है? 90 अंश से कम है। और जो कोण सी है वो भी 55 डिग्री है, यानी कि 90 अंश से कम है। यानी कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब हम लोग सीख लेते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, देखिए न्यून कोण में क्या होता है?
जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, ठीक है। यानी कोण बी भी 90 अंश से कम है, सी भी 90 अंश से कम है और कोण ए भी 90 अंश से कम है। लेकिन जो समकोण त्रिभुज होता है उससे हम लोग कहते हैं कि जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होना चाहिए तभी हम उसे समकोण मानेंगे, ठीक है। यानी कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। यदि आप कोण, ये कोण का दोस्तों प्रतीक है, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, ठीक। कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी, ठीक है। अगर एक मिनट दोस्तों, अगर आप इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपका 180 आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोण ए हमारा क्या है 40, कोण बी जो हमारा है वो कितना है 90, यानी 40 90 130 और 50 180 हुआ, ठीक। इसमें भी आप लोग देख लीजिए, ये क्या हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा क्या 55 और 65 को हम लोग जोड़ेंगे हमारा 120 आएगा और 120 में 60 को जोड़ेंगे हमारा 180 आएगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक। यानी आप लोग समकोण त्रिभुज भी समझ गए कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी 90 अंश से अधिक होता है, उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए जो त्रिभुज है इसको आप लोग नाम देती है ए बी और सी, ठीक है। तो जिसका एक कोण क्या है 120 डिग्री है, यानी कि 90 से अधिक है तो हम लोग इसे अधिक कोण कहेंगे। देखिए जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं, और जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने उन तीनों प्रकार को समझ लिया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और इसे भी हम लोग अच्छी तरह समझते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। आइए इन सबको हम लोग एक एक करके सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु यानी सम मतलब बराबर हो, बाहु यानी बराबर हो भुजाएं, ठीक है। यानी कि समबाहु का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है इसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जो हमारा त्रिभुज है इसमें देखिए जो इसकी ए बी भुजा है वो भी 4 सेंटीमीटर है, ए सी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर और बी सी भी 4 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं क्या है 4 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है बराबर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है यानी एरिया, ठीक। इसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बेसिक मैथ यानी कि मैथ के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जा करके वहाँ से अवश्य देखिए, ठीक है, जिससे आप लोग की मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक। और अगर आप लोग को दोस्तों इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखना है तो भी आप कमेंट भी कीजिएगा, और इसका वीडियो भी मैंने बना चुका हूँ और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग उसमें से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ठीक। और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, मैं दूसरा भी वीडियो आप लोग के लिए बना सकता हूँ, ठीक। अब देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक, यानी एक दूसरे के, ठीक। अब हम लोग समझ लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि वह त्रिभुज जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं बराबर हो, कोई भी उसकी 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, वो हमें समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए जो ए बी भुजा है वो भी 3 सेंटीमीटर है और जो ए सी है वो भी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 भुजा एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक। तीसरी भुजा कुछ भी हो उससे तो मतलब हम लोग को है नहीं, हमें सिर्फ चाहिए 2 भुजा बराबर हो, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक दोस्तों। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं समबाहु कहते हैं, और जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसे हम लोग समद्विबाहु कहते हैं, और जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग उसके बारे में सीखते हैं। देखिए दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसकी एक भी भुजाएं एक दूसरे के बराबर ना हो, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल से समझ सकते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जिसकी 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है वो क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, अगर आप लोग की मैथ वीक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है, आप लोग वहाँ से जा कर के मैथ के अच्छे अच्छे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग की छोटी छोटी कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।